हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक एंड टिप्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फार्मूला। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाइन ब्रेक फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइन ब्रेक फंक्शन यूज़ करने के लिए हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा को लाइन ब्रेक फंक्शन के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए सपोज हमारे पास एक टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को हम लाइन ब्रेक फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, ओके। तो इस टेक्स्ट को हम सेम सेल में रहते हुए नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप इस टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद जिस भी टेक्स्ट से आपको न्यू लाइन में ले जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस टेक्स्ट को इंडिया इज़ अ ग्रेट फर्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ और कंट्री को नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में एक ऑप्शन होता है ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसे। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ग्रेट कंट्री के सी से पहले हमने ले और ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। आप देखेंगे ये न्यू लाइन में आ गया है। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। इस टेक्स्ट को रैप करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। होम पे जाएंगे, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। ये सेम सेल में रहते हुए नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये दो बेसिक ऑप्शन होते हैं। इसे तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे। तीसरा ऑप्शन देखने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम रैप टेक्स्ट को फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास है कैर। तो किसी भी सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पहले वीडियो में कि आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, कैर यूज़ करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और नंबर पूछेगा। तो न्यू लाइन के लिए हमारे पास जो नंबर है वो 10 है। इसे थोड़ा सा और समझते हैं डीप कि कैर में जो नंबर पूछ रहा था, सपोज हमने इक्वल टू किया और कैर लिया, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। ये नंबर में एस की वैल्यू ही लेगा। तो एस की वैल्यू के लिए हम जानना देखेंगे कैसे लेते हैं। तो एस की वैल्यू क्या होता है। तो अगर हम एस की वैल्यू फॉर कैपिटल ए देखें या फिर स्मॉल ए देखें, तो कैपिटल ए के लिए एस की वैल्यू होता है, वो जानेंगे कितना है, और स्मॉल ए के लिए कितना है। तो कैपिटल ए के लिए 65 होता है एस की वैल्यू, और स्मॉल ए के लिए एस की वैल्यू होता है 97। इसे देखेंगे। कंप्यूटर में जितने भी कीवर्ड होते हैं उसका एक यूनिक एस की वैल्यू होता है। एस की वैल्यू के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा कैर फंक्शन काम करेंगे। तो यहाँ पे न्यू लाइन के लिए एस की वैल्यू देखेंगे। ए के लिए हमने देखा, स्मॉल ए के लिए देखा, और न्यू लाइन के लिए जो एस की वैल्यू होता है वो 10 होता है। इसीलिए हम कैर फंक्शन के साथ 10 को ही पास ऑन कराएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम कैर लेते हैं तो 10 को पास कराएंगे न्यू लाइन के लिए। तो इसे राम कुमार, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन इस तरह से चाहिए, राम कुमार ऑल्ट एंटर प्रेस किया न्यू लाइन के लिए, देन ममता एस ऑल्ट एंटर प्रेस किया तीसरे लाइन के लिए, सूरज कुमार, ये इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर हमारे पास ये डेटा अभी 10 है तो 10 को मैन्युअली कर सकते हैं। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये सीरीज़ 100 या फिर 1000 में हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला फंक्शन यूज़ करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैर फंक्शन यूज़ करेंगे। कैर फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको मैं एक ये सीक्वेंस बता रहा हूँ। सीक्वेंस कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट टेक्स्ट हमने लिया, इसके बाद लाइन ब्रेक किया ऑल्ट एंटर, देन सेकेंड टेक्स्ट लाइन ब्रेक, देन थर्ड टेक्स्ट। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट टेक्स्ट प्लस लाइन ब्रेक प्लस सेकेंड टेक्स्ट प्लस लाइन ब्रेक प्लस थर्ड टेक्स्ट। इसी को हम यूज़ करेंगे। और लाइन ब्रेक को हमने रिप्लेस किससे किया है, कैर 10 से। कैर
फिर से हमने रिप्लेस कर दिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टेक्स्ट प्लस को हम एंड करेंगे, फर्स्ट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर एंड सेकेंड टेक्स्ट एंड कैरेक्टर एंड थर्ड टेक्स्ट। तो इसे हम देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू लिया हमने फॉर्मूला करने के लिए, फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एंड लिया, इसके बाद कैट और 10 लिया, ये लाइन ब्रेक देगा। फिर से एंड लेंगे, सेकेंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंड लेंगे, फिर से कैर फंक्शन को यूज़ करेंगे, सेम ये लाइन ब्रेक देगा, हमें 2 बार लाइन ब्रेक चाहिए, प्लस इसमें हम एंड करेंगे और थर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी ये क्या देगा, फर्स्ट टेक्स्ट एंटर, सेकेंड टेक्स्ट एंटर, थर्ड टेक्स्ट, मीन्स एक ही सेल में फर्स्ट टेक्स्ट, उसके नीचे सेकेंड टेक्स्ट, उसके नीचे थर्ड टेक्स्ट, इसे हम एंटर करते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये अभी वैल्यू आया नहीं हमारा, तो इसे हम रैप टेक्स्ट करेंगे। जैसे कि हमने इंटर कर दिया फॉर्मूला को और रैप टेक्स्ट करेंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम मीन्स स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम। इस फॉर्मूला को थ्रू आउट सेल हम ड्रैग कर देंगे, तो ये सारा थ्रू आउट द सेल हो जाएगा। तो ये था आज का फॉर्मूला, जिसमें हम रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं 3 फंक्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस की करके, देन रैप टेक्स्ट करके और कैर फंक्शन का यूज़ करके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।